नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में जांजगीर चांपा जिले के तीनों सीट के प्रत्याशियों का नाम जारी किया। जांजगीर चांपा विधानसभा के लिए ब्यास कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया। देर शाम जारी हुई नाम की सूची मिलने के बाद ब्यास कश्यप नहरिया बाबा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए जांजगीर चांपा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद किया। इस बार जांजगीर चांपा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होना बताया। इसके अलावा ब्यास कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के एक खेमे में खुशी की लहर है। उन्होंने इस बार जांजगीर जिला मुख्यालय से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर लामबंद हो गए थे और प्रदेश प्रभारी के साथ बड़े नेताओं से इस बार जांजगीर से ही प्रत्याशी बनने की मांग के बाद ब्यास कश्यप पर विश्वास जताने पर धन्यवाद दिया और जांजगीर चांपा सीट जीतने का दावा किया। जांजगीर चांपा से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदेश टीम, राष्ट्रीय टीम और उन ऐसे जैसे तमाम जो सर्वे वगैरह में हमको जो मदद किए हैं और बाबा नहरिया की कृपा है, हमारे इष्ट देव कि इनकी कृपा से, मतदाताओं की भी कृपा से वहाँ तक हम वहाँ पहुँचे हैं। हम आभारी हैं कांग्रेस के प्रति कि मेरे जैसे नए प्रत्याशियों पर भरोसा किया है। तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस को कि इस विधानसभा को में जीतकर कांग्रेस जीत कर जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। इस विश्वास में कह रहे हैं क्या है कि जांजगीर चांपा के लिए आप लोग क्या प्लानिंग है, क्या कैसे? देखिए, जांजगीर चांपा के विषय में प्लानिंग तो मैं बचपन से हूँ, तब से है। मैं 96 में जब यहाँ पार्षद बने हम, तब से हमारी शहर जांजगीर और चांपा इस क्षेत्र में एक मन पे कल्पना है कि इस शहर को किस हिसाब से होना चाहिए। 25 साल से ऊपर हो गए हमारे जांजगीर चांपा जिले को बने हुए, पर जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। मन में इस बात का टीस है, पर इस बार कांग्रेस ने हम पर भरोसा किया है। मुझे विश्वास है कि जनता की भावनाओं पर खरे उतरूंगा और 5 साल में क्या करके बताऊंगा उसका परिणाम आप जब आने वाले समय होगा तो देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि काम करने की हमारी शैली अलग से रही है। तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए किसी भी विषय पर हमसे जो हो सकेगा वो सब काम करने का प्रयास नहरिया बाबा सरकार की कृपा से पूरा होगा। कांग्रेस के 45 को कैसे बनाएंगे? सब हमारे साथ हैं, कहीं पे कोई ऐसे नहीं है। अगर मैं नहीं, जिनको भी साथ मिलता हम नहीं उनका सहयोग करते। हमने ठान लिया है कि इस बार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए मैं भी क्यों न रहूं, दूसरे को भी रहता तो हम सब मिलजुल कर यहाँ से कांग्रेस को जिताते। बाबा की शरण में पहले हैं। अब बाबा की शरण में देखिए, बाबा की शरण में तो आना ही आना है। हम तो प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे, यहीं भी मेरा फार्म हाउस है। मैं आता हूँ तो इन्हीं के शरण में पहले आता हूँ। मेरे पूर्वज, मेरे पूज्य पिताजी भी इसी स्थापना करने में उनका योगदान रहा है। तो सदा याद हमारे नहरिया बाबा का रहता है। और हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष है पप्पू महाराज, जो नहरिया सेवा समिति से लगे हुए हमारे इष्ट देव हैं। तो पहली प्राथमिकता नहरिया बाबा की है। और नहरिया बाबा के लिए मैं आपको कुछ बता दूं कि जब मैं डीसीसी का मेंबर था रेलवे पे, मैंने अथक प्रयास किया था कि यहाँ पे कम से कम फुट ओवर ब्रिज बन जाए। ये प्रयास हमारा आने वाले समय भी रहेगा, ताकि जनता चुन के जाए तो क्षेत्र के विकास के लिए, भक्ति भाव के लिए भी यहाँ पे आवश्यक है। उस काम को हम आने वाले समय में भी अगर जनता हमें चुनकर भेजती है तो निश्चित रूप से भी काम नहरिया बाबा की कृपा से पूरा होगा। विपक्ष में जो है वो भी आपके वार्ड के हैं। हम दोनों एक ही बूथ के हैं। परिणाम देख लीजिएगा, परिणाम आप देख लीजिएगा। पिछले बार का चुनाव परिणाम आप देखिएगा, जब हम लड़े थे और कांग्रेस के भैया मोतीलाल जी थे, दोनों को मिलाइएगा तो नारायण चंदेल जी की क्या स्थिति है आपको अध्ययन हो जाएगा। वो सबसे पहले तो बूथ से ही हमारा दावा है कि वो पिछड़ेंगे। ये चुनाव जिसमें हम लोग पूरे नगरवासी और ख़ासकर जिला मुख्यालय के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गया आज़ादी का, और जब से हमने होश संभाला है हम अपने नगर से कांग्रेस का प्रत्याशी आज तक देखे नहीं थे। और हमारी सभी नेताओं से एक ही मांग थी कि हमारा ये जिला मुख्यालय है 25 साल से ज़्यादा हो गया, अब तो समय आ गया है कि हमारे जिला मुख्यालय से कांग्रेस भी प्रत्याशी बनाए। और हम तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे हाई कमांड मल्लिकार्जुन खड़गे जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी, टी.एस. सिंहदेव जी,
सभी नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद उनको ज्ञापित करते हैं कि पहली बार हमारे जिला मुख्यालय जहांगीर से उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया है। और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम नगर के और जिला मुख्यालय के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हम अपने प्रत्याशी को भारी मतों से यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे।